अंजलि चौधरी कंस्ट्रक्शन केकड़ी। हमारे यहाँ जेसीबी एलएनटी ट्रैक्टर द्वारा पोंड खुदाई, मलबा, रोड का कार्य, खेती कार्य एवं सभी प्रकार का बिल्डिंग का कार्य किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा बजरी, गिट्टी व पत्थर की सप्लाई की भी सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ब्यावर रोड, केकड़ी। मोबाइल नंबर 9929124090। तेजा मेले के अवसर पर नगर परिषद द्वारा आयोजित भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकार प्रकाश माली ने देशभक्ति सहित धार्मिक भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। देर रात तक चली भजन संध्या में श्रोता भी जमे रहे। कई भजनों की प्रस्तुतियों पर लोग झूमने लगे। भजन गायक कलाकार प्रकाश माली ने भजन संध्या की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की। इस मौके पर सभापति कमलेश साहू ने भजन गायक कलाकार प्रकाश माली का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भजन संध्या में अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रसाद तोशनीवाल, बढ़ते कदम संस्था के अध्यक्ष अशोक पारिक मौजूद थे। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व पार्षदों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। भजन संध्या के दौरान भजन गायक कलाकार प्रकाश माली ने तू ही जगदाता विश्व विधाता, ये दुनिया तो पानी है, बहता सा पानी है सहित कण कण से गूंजे राजस्थान सहित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। अंत में प्रसिद्ध भजन माइड थारो वो पूत कटे, महाराणा प्रताप कटे पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, उप सभापति संपत देवी जारोटिया, योगराज सिंह, युवा नेता दिनेश जैन, पार्षद रमाकांत दादीच, राजकुमार चावला, रतन पवार, सुरेंद्र चौधरी गोमा, नसीराबाद के समाज सेवी प्रदीप मित्तल, पालिका उपाध्यक्ष शंभू साहू, दीपक साहू, सहायक अभियंता घासीलाल गुजर, सहायक अभियंता अधिकारी रामगोपाल डांगा, संजय सारस्वत, किशन लाल गुजर, शशिकांत दादीच, राकेश पारिक, मोइनुद्दीन शेख, जब्बार खान, निर्मल चौधरी, नवल दादीच, इंसाफ अली शोरगर, रामगोपाल सैनी, अमित गर्ग, आनंदीराम सोमाणी, ओम प्रकाश तेली सहित कई महिला पुरुष मौजूद रहे। सुप्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली के भजन संध्या का शुभारंभ करते ही श्रद्धालुओं द्वारा देशभक्ति व जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गीत की मांग को लेकर मोदी मोदी के नारों से पंडाल को गुंजायमान कर दिया। भजन संध्या के दौरान भी कई बार मोदी मोदी के नारे लगने के बाद सभापति सहित कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए तथा वे माहौल को शांत कराने में लग गए। भजन गायक प्रकाश माली ने लगातार भक्ति गीत प्रस्तुत कर लोगों को भजन संध्या से बांधे रखा। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। विधानसभा आम चुनाव 2023 में कानून व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में जिला कलेक्टर खजान सिंह की अध्यक्षता में पुलिस व प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता भी मौजूद थे। बैठक में जिला कलेक्टर खजान सिंह ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष व पारदर्शिता से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए
किए गए प्रबंधों की भी जानकारी ली और निर्देश दिए कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम रखे जावे। क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं अभी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए असामाजिक तत्वों को पाबंद किया जाए। उन्होंने बताया कि अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया की तैयारी में सजगता रखने को कहा गया। चुनावी प्रक्रिया को गंभीरता से लेने और कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करने को कहा गया। चुनाव पूर्व लाइसेंसधारी हथियारों को थाने में जमा कराने की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित कर लिया जाए। बैठक में अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए भी तैयारी रखे। वोटर हेल्पलाइन सी विजिटल एवं सक्षम ऐप का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। उपखंड अधिकारी उनके क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों निर्वाचन कार्य से जुड़े विभागों की नियमित रूप से बैठक लेकर चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करें। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों को लाइसेंसधारी हथियारों की सूची बनाकर जमा कराने की तैयारी करने के निर्देश दिए। पोलिंग बूथों की पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण अवश्य किया जाए। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा पूर्व में ले लिया जाए। वल्नरेबल पॉकेट पर विशेष ध्यान रखा जाए। कोई भी मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन मतदाता सूची में दोहरीकरण न होने एवं अशुद्धियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मतदान केंद्रों पर पानी, बिजली, पोलिंग पार्टी के ठहरने एवं वाहनों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए। मतदान केंद्र डबल गेट का होना चाहिए। मतदान केंद्र के दौरान पुलिस ज़ाब्ते की कैटेगरी का निर्धारण कर सूचना पूर्व में प्रेषित की जाए। ईआरओ नेट पर प्राप्त हो रहे प्रार्थना पत्रों का गाइडलाइन के अनुसार समयबद्ध निस्तारण किया जाए। दुर्गम क्षेत्र जहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं है वहां संचार स्थापित करने के लिए वायरलेस लगवाया जाए। चुनावी प्रक्रिया के कार्य टीम वर्क की भावना से संपादित किए जाने को निर्देशित किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, सांवर उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी, सरवाड़ उपखंड अधिकारी विकास मोहन बाटी, वर्ताधिकारी संजय सिंह चंपावत सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। सांवर रोड स्थित लॉर्ड तिरुपति कॉलेज में शुक्रवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें तृतीय वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को फ्रेशर पार्टी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जांगीड़ रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर जांगीड़ द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई तथा इस मौके पर छात्राओं ने उनका तिलक लगाकर तथा छात्रों द्वारा सापा पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें सुमन चौधरी, स्नेहलता कंवर, निशा मेघवंशी, अर्पिता, खुशबू, मुस्कान, बबलू, विकास, रितिका, रूपचंद, अंजलि, आयुषी, शर्मा, खुशी, नीलू, कोमल, किरण, अनीता ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं में से मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर का चयन भी किया गया। BSc प्रथम वर्ष के जीतू खटीक को मिस्टर फ्रेशर एवं BA प्रथम वर्ष की छात्रा स्नेहलता कंवर को मिस फ्रेशर चुना गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जांगीड़ ने मिस फ्रेशर को क्राउन पहनाकर व मिस्टर फ्रेशर को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर व्याख्याता शंकरलाल मेघवंशी, लालचंद साहू, केदारमल जाट, प्रहलाद कुमावत, आशीष लक्षकार, अनीता, अनिल वर्मा, अंबालाल गुजर, मोनिया धाकड़, पूजा शर्मा, दुर्गालाल कुमावत, मुख्तार मोहम्मद, मनराज गुजर, भागचंद जाट, ओम प्रकाश, जितेंद्र शर्मा, कुंज बिहारी वैष्णव के अलावा सैकड़ों की संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रहलाद कुमावत द्वारा किया गया।
श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में शुक्रवार को पर्युषण पर्व का चौथा दिन उत्तम सत्य के रूप में मनाया गया। इस मौके पर रेशु दीदी व पंडित रतनलाल जैन के सानिध्य में त्रिलोक के महामंडल विधान के तहत स्वधर्म इंद्र, इंसान इंद्र, कुबेर इंद्र व अन्य इंद्रों के अर्घ्य चढ़ाए गए व संगीत के साथ भक्ति की गई। श्री नेमिनाथ जैन मंदिर के मीडिया प्रभारी रमेश बंसल व पारस जैन ने बताया कि संत सदन से महाआरती ढोल व गाजे बाजे के साथ पटेल स्कूल के सामने से होती हुई नेमिनाथ मंदिर पहुंची। श्रद्धालु नाचते गाते हुए झूमते हाथों में दीपक की थाली आरती लेकर चल रहे थे, जिन्होंने मंदिर में पहुंचकर भगवान की आरती की। आरती के पश्चात रेशु दीदी ने उत्तम सोच पर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि आचरण में नम्रता व विचारों में निर्मलता ही उत्तम सोच धर्म है। रेशु दीदी ने कहा कि जैन धर्म में शरीर की शुद्धता से ज़्यादा मन व परिणाम की शुद्धता पर ज़्यादा जोर दिया गया है। लोभ का अंत ही परिणाम शुद्ध करते हैं। दीदी ने प्रश्नोत्तरी कर सही उत्तर बताने वालों को पुरस्कार प्रदान किया। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि नेमिनाथ अखंड ज्योति समिति द्वारा कौन बनेगा भाग्यशाली के कूपन का विमोचन किया गया, जिसकी लॉटरी 29 सितंबर को निकाली जाएगी। सायकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में शांतिनाथ बहुमंडल द्वारा सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। संयोजिका चंद्रकला जैन ने बताया कि नृत्य नाटिका में भक्तांबर के 12 काव्य पर आधारित सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें नाटिका द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार भक्तांबर स्त्रोत के चमत्कार से आचार्य मानतुंग स्वामी अत्याचार व काल कोठरी से मुक्त हुए। नाटिका में विद्या जैन, मोनिका जैन, टम्मू जैन, सीमा जैन व नवल जैन खुवाड़ा ने भाग लिया। भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव के अवसर पर मां भारती के अमर शहीदों को समर्पित जीवन ज्योति रक्तदाता समूह के तत्वाधान में रड़िया के देवनारायण मंदिर मेवदा कुर्द में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर रक्त प्रेरणता प्रदीप सेन, प्रधान चौधरी मदन लाल गुजर, शिशुपाल नाथ, सत्यनारायण गुजर, दीपक लोढ़ा, आसाराम गुजर, शिशुपाल गुजर, जीवराज गुजर, रामपाड़ी, नंदकिशोर शर्मा, रामप्रसाद गुजर, सरसड़ी, गीशालाल जाट, शंकर जाट, रणजीतपुरा, सीताराम जाट, उगानखेड़ा, स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि ज्ञानचंद लोढ़ा, रामपाली सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुजर व मंदिर पुजारी श्रीराम समाज सेवी पूर्व सरपंच रामकुमार गुजर, अर्जुन गुजर, सरसड़ी रामचंद्र आदि ने महापुरुषों एवं मां भारती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में भारत माता की जय, रक्त वीर के नारे गूंजे। इस मौके पर जीवन ज्योति की मुहिम हर पंचायत बने रक्त पंचायत के तहत रक्तदान शिविर में केकड़ी ब्लड बैंक टीम व केशव ब्लड बैंक देवली द्वारा 81 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तवीरों को हेलमेट व उपकरणा एवं अतिथियों का उपकरणा व उपहार भेंट कर स्वागत किया गया। शिविर में दूसरी बार गांव से रक्त वीरांगना निराज देवी, सीता देवी, बसंत देवी रक्त वीरांगनाओं ने रक्तदान कर रक्तदान जीवनदान का संदेश दिया। इस मौके पर बजरंग सेन, रणवीर सिंह, राम कल्याण कुमार, राजेंद्र गुजर, संपत जाट, अभिषेक जांगीड़, गोपाल भोपा, बन्नालाल जाट, मुकेश बैरागी, महावीर काती, सत्यनारायण जाट, रामनिवास जाट, सुनील जाट, मुकेश, मनोज, ब्रजेश, रामनिवास जाट आदि टीम एवं जीवन ज्योति के कार्यकर्ता ने अपनी शिविर के दौरान सेवाएं दी। महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य में शुक्रवार को यहां 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर सुबह यहां खिड़की गेट स्थित बड़पिपलेश्वर महादेव मंदिर के पास से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। शोभा यात्रा में कथा आयोजक परिवार के मुखिया पूर्ण कुमार का भागवत को शिरोधार्य करके शोभा यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ साथ कई श्रद्धालु महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज के चंवर डुराते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा मार्ग पर बारिश के बावजूद जगह जगह कई स्थानों पर लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वामी जगदीशपुरी महाराज का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा
खिड़की गेट से सदर बाजार, घंटाघर जूनियर गेट से गीता भवन मार्ग होते हुए गोपाल जी की कोठी पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर वृंदावन के पंडित मुकेश शास्त्री के निर्देशन में आयोजन परिवार द्वारा भागवत एवं व्यासपीठ का पूजन किया गया। तत्पश्चात भागवत कथा प्रारंभ करते हुए जगदीशपुरी महाराज ने भागवत कथा को भगवान श्री कृष्ण का शाब्दिक स्वरूप बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार परीक्षित ने भागवत कथा का श्रवण कर अभय को प्राप्त किया, वैसे ही भागवत जीवन को अभय बना देती है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। यहाँ परमहंसों की संहिता भागवत कथा हृदय को जागृत कर मुक्ति का मार्ग दिखाती है। भागवत कथा भगवान प्रति अनुराग उत्पन्न करती है। ये ग्रंथ वेद उपनिषद का सार रूपी फल है। ये कथा रूपी अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मौके पर गीता भवन में प्रवासरत सर्वेश चैतन्य महाराज ने भी अपना आशीर्वचन दिया। कथा के प्रारंभ में आयोजक परिवार के पूर्ण कुमार, सुरेंद्र, दिनेश, राहुल सहित विद्युत वितरण निगम के विशेष अधिकारी अरुण कुमार, जहांगीर सत्य संस्कार सेवा समिति के संरक्षक जगदीश स्वरूप, मेवाड़ा उद्योगपति शिवरतन मुंदड़ा, चित्तौड़ के उद्धव दास ने स्वामी जगदीशपुरी महाराज का माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा के दौरान प्रथम दिवस की सभा का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में लोकसभा व राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक ऐतिहासिक रूप से निर्विरोध 2/3 बहुमत से मंजूर होने पर केकड़ी महिला मोर्चा शहर मंडल द्वारा खुशी जाहिर की गई। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर महिला आरक्षण की बिल की मंजूरी पर बधाई दी। महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता राठी व जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर राजावत ने बताया कि इस बिल की मंजूरी होने से भविष्य में ये विधेयक मील का पत्थर साबित होगा तथा संसद व विधानसभाओं में महिलाओं की पूरी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे देश में महिला सशक्तिकरण का सपना पूरा होगा तथा केंद्र व राज्यों की सरकारों में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के तहत अन्य महिलाएं भी मौजूद रही। रेगर समाज की धर्मशाला की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर थड़ोली ग्राम वासियों ने केकड़ी जिला कलेक्टर खजान सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से रेगर समाज थड़ोली ग्राम वासियों ने बताया कि गांव के सार्वजनिक प्रतीक्षालय के पास रेगर समाज की धर्मशाला के लिए जमीन आरक्षित है, जहां पर 8 ट्रॉली पत्थर व पट्टियां, कातले आदि निर्माण सामग्री पिछले 20-25 वर्षों से सरस के पेड़ के पास आरक्षित जमीन पर रेगर समाज के लोगों ने डाल रखी है। इसी जमीन पर आसाराम गोपाल गुर्जर ने चाय की केबिन लगाकर अतिक्रमण कर लिया। इस पर रेगर समाज के लोगों ने आपत्ति जताई तो आसाराम गुर्जर, गोपाल गुर्जर, प्रधान गुर्जर, संजय गुर्जर, शैतान गुर्जर आदि ने रेगर समाज के लोगों से धक्का मुक्की करते हुए जाति सूचक शब्दों से सहित गाली गलौज कर अपमानित किया। इस पर रेगर समाज के लोगों ने इस हादसे की रिपोर्ट पुलिस थाना टोडा रायसिंह में दर्ज भी करवाई, मगर अभी तक आरोपियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है। ज्ञापन के माध्यम से रेगर समाज थड़ोली ग्राम के लोगों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र कठोर कार्रवाई की जाए तथा पास की बस्ती में शराब की दुकान है जिसे भी हटाया जाए तथा रेगर समाज की धर्मशाला के लिए आरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। इस मौके पर ज्ञापन सौंपने के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुर्गालाल रेगर, प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया, समाज के मीडिया प्रभारी महावीर कासोटिया, प्रदेश सचिव गोपाल लाल वर्मा, हरिराम परसोया, रामस्वरूप सलावंडिया, लोकेश जरोटिया, किशनलाल सुवासिया, बद्रीलाल बाकोलिया, लादूराम रेगर, जसराज वर्मा, सूजीराम रेगर, किशनलाल रेगर, बाबूलाल, राम भगत वर्मा, सुरेश बाकोलिया, राजू मिस्त्री, बजरंग रेगर आदि महिला पुरुष मौजूद थे।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई तथा पार्टी के नए बनने वाले प्रदेश व जिला स्तरीय संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर आरएलपी के धर्मेंद्र सिंह रावत, आशीष सोनी, खुशीराम भाया, रामराज, राजेंद्र, कालूराम, रामदयाल जांगीर, लक्ष्मण वैष्णव, कालूराम नागा, राहुल सैनी, प्रधान नारायण चरण सिंह, राकेश आदि ने पार्टी की रीति नीति को लेकर कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की तथा अधिक से अधिक लोगों को आरएलपी से जोड़ने का आह्वान किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रीति नीति को लेकर आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही इस मौके पर अधिक से अधिक लोगों को आरएलपी से जोड़ने का आह्वान किया गया। इस मौके पर राकेश कुमार, रामलाल, लादूराम बगालिया, पोलूराम, सीताराम, जीवराज, दिनेश सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता भंवरलाल, हेमंत पालीवाल, राकेश आदि ने कांग्रेस छोड़ आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पदाधिकारियों ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया तथा पार्टी में स्वागत किया। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी पति को बड़ी राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार बडला जिला टोंक निवासी अंकित ने गत 3 जून को केकड़ी शहर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बहन सुमन उर्फ मोना जाट का विवाह 10 वर्ष पहले गोवर्धनपुरा हाल ब्यावर रोड केकड़ी निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू जाट पुत्र महावीर जाट के साथ हुआ था। जितेंद्र ऋषिकेश एम्स में कार्य करता है। जितेंद्र व सुमन के 3.5 साल की एक बच्ची है। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में पति एवं ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। गत 2 जून को रात्रि को पति जितेंद्र देवर सुरेंद्र, सांस लाडा व ननद शारदा व माया ने सुमन के साथ मारपीट की व गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए सुमन के मृत शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस संबंध में न तो पुलिस को सूचना दी गई, न ही पीहर पक्ष के लोगों को बताया गया। पड़ोसियों से सुमन की मौत के बारे में पता चलने पर वे बडला से केकड़ी पहुंचे, जहां ससुराल वाले अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे। शव को देखने पर पता चला कि उसके गले व एड़ी पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर विवाहिता के पति जितेंद्र देवर सुरेंद्र, सांस लाडा व ननद शारदा व माया के खिलाफ विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने जितेंद्र को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने का कोर्ट ने आदेश दिया। राजस्थान हाई कोर्ट में प्रस्तुत जमानत आवेदन पर बहस करते हुए बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा व एडवोकेट रविंद्र पालीवाल ने विविध तर्क प्रस्तुत किए। उनका कहना रहा कि मामले में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, अन्वेषण में समय लगने की संभावना है। आरोपी के खिलाफ झूठे तथ्यों के आधार पर चार्जशीट प्रस्तुत की गई है। वकीलों के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने जितेंद्र का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया। केकड़ी जिले के सराना थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर डोडा पोस्ट बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश आर्य व पुलिस उप अधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन तथा सराना थानाधिकारी सरवर खां के नेतृत्व में गठित विशेष टीम की ने नाकाबंदी के दौरान कार को रुकवाकर तलाशी ली। पुलिस को कार की तलाशी में डोडा पोस्ट मिला। लाइसेंस व परमिट आदि के बारे में कार चालक से पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जताई। पुलिस ने कार चालक बुद्धि प्रकाश जाट निवासी भीचर मोहल्ला सराना जिला केकड़ी हाल ग्राम धावद बुजुर्ग भानपुरा थाना गांधी सागर जिला मंदसौर के खिलाफ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर
आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 किलो 790 ग्राम डोडा पोस्ट व कार बरामद कर जांच शुरू कर दी है।